हाय गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस का पार्ट 4। ठीक है, तो हमने 1 2 एंड 3 पार्ट में बहुत कुछ डिस्कस किया था एंड 3 पार्ट में हमने रिस्पिरेशन क्या होता है वो देखा था एंड टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन एंड ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो उसके वेरियस स्टेजेस होते हैं, हमने ये सब डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ेंगे रिस्पिरेशन इन फिश एंड ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप सिस्टम पढ़ोगे बहुत मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिश के बारे में जानते हैं। ठीक है, फिश, अब मछली। अब देखो, हम मछली के पास, हम मछली कहाँ रहती है? पानी के अंदर रहती है, सबको पता है, देखा भी है। और हम लोग कहाँ रहते हैं? पानी के ऊपर। हम लोग तो नहीं रह सकते पानी के अंदर, है ना। एंड तो हम लोग जो एयर है, हम लोग कहाँ से लेते हैं? हम लोग एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं, है ना। हम लोग जो ब्रीथ करते हैं, एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन लेते हैं। और तो फिश कहाँ से लेती है? फिश लेती है वाटर में। अब वाटर में कैसे? क्योंकि वाटर में क्या होता है, सबसे पहले देखो, मैंने एक ग्लास में पानी लिया एंड मैंने उसमें शुगर डिसॉल्व कर दिया, तो मैं कह सकती हूँ हाँ वो शुगर इज डिसॉल्व इन वाटर। उसी तरह ऑक्सीजन जो होती है वो डिसॉल्व होती है वाटर में। लेकिन जो एज कम्पेयर टू एटमोसफेयर से जो ऑक्सीजन जो होता है थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, बट होता है डिसॉल्व। तो फिश जो है ऑक्सीजन कहाँ से लेती है? वाटर से ही लेती है। अब देखते हैं वो लेती कैसे है। हमारे पास नोज है, उसके पास क्या है? उसके पास तो नोज नहीं है, वो कैसे लेती है? तो वो सब हम देखते हैं। देखिए, जो फिश होती है, फिश के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है ब्रीथ करने के लिए। क्या होता है वो? गिल्स। ये सबको पता है, ये बचपन में भी सुना होगा, गिल्स, है ना। तो फिश के पास वो रहती है। एंड जो फिश होता है उसके हेड जो होती है, सर, उसके दोनों साइड होता है। यानी एक मछली को दो गिल्स होता है, एक एक साइड का, इससे एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दोनों साइड होता है उसके पास गिल्स। अब देखिए, जो जो फिश है वो पहले क्या करती है, हमारे पास नोज है ब्रीथ करने के लिए। वो क्या करती है, अपने माउथ से ही एयर को लेती है एंड देन उसको गिल्स में भेज देती है। ठीक है, और गिल्स में क्या होता है, गिल्स में गिल्स स्लिट्स होती है। अब मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगी। तो गिल्स में क्या होता है, गिल्स स्लिट्स होती है और वाटर वहां जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन जो उसमें डिसॉल्व था, ऑक्सीजन को वो एक्सट्रैक्ट कर लेती है, अलग कर देती है, निकाल लेती है। एंड वो जो ऑक्सीजन उससे निकाल के रखा उसको वो वाटर में वाटर उसको ले लेता है एंड वाटर जितने भी फिश के जो पार्ट्स है सब में पहुंचा देता है। एंड देखो, और वहां पे रिस्पिरेशन भी होता है। ऑक्सीजन ले लिया एंड हमको ये बात पता है, हमने थर्ड पार्ट में पढ़ा था कि रिस्पिरेशन जो होता है उसमें जब एनर्जी रिलीज होती है तो वेस्ट प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है। अब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, वो देन फिर से जो वो ब्लड है उसको गिल्स में पहुंचा के एंड वो गिल्स वाटर के साथ उसको रिमूव कर देता है। यानी पानी आया, गिल्स, माउथ ने गिल्स को भेजा, ठीक है, माउथ ने पानी, मतलब पानी माउथ से लिया एंड वो जो था, पानी माउथ से लिया एंड वो जो पानी है, जो वाटर है, वो गिल्स में गया, गिल्स में ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया, वो ऑक्सीजन एंड देन ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया एंड फिर रिस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ। ठीक है, अब वो मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो गया एंड जो एनर्जी रिलीज हुई एंड उसके साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट था कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या किया, ब्लड ने फिर से वहीं पे गिल्स में जाके दे दिया एंड गिल्स में जो वाटर थी एंड देन वाटर के साथ वो निकल गया। ठीक है, पानी आया एंड गिल्स से निकल गया। तो ऐसा होता है फिश में। तो हम लोग इसको रीड करते हैं, लाइक देखो, फर्स्ट वाला हमने कर लिया है क्योंकि देखो समझ में आना नहीं, क्योंकि लिखना भी आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है। तो द फिश ब्रीथ्स बाय टेकिंग ऑक्सीजन। जो फिश होती है वो ब्रीथ करती है, कैसे करती है? वाटर को लेती है थ्रू इट्स माउथ, अपने मुंह से लेती है। उसके बाद वो उसको भेजती है गिल्स में। मैंने अभी बताया आपको, व्हेन वाटर पासेस ओवर द गिल्स, जब वाटर पास होता है ओवर से गिल्स में, गिल्स क्या करती है, एक्सट्रैक्ट कर लेती है जो डिसॉल्व ऑक्सीजन था फ्रॉम इट्स वाटर। ठीक है, अब देखिए, द वाटर देन गोज आउट थ्रू द गिल्स। अब वो जो वाटर अब निकाल लिया एंड देन एब्सॉर्ब भी कर लिया था। अब ये जो वाटर है किससे निकाल दिया जाता है? गिल्स से, गिल्स स्लिट्स से। अब देखिए, जो एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन था, जो ऑक्सीजन उसने निकाला था, एक्सट्रैक्ट किया था गिल्स ने, वो एब्सॉर्ब हो जाता है बाय दी ब्लड। वो जो ब्लड ने एब्सॉर्ब कर लिया एंड कैरिड ऑल दी पार्ट्स ऑफ द फिश। अब फिश के सारे पार्ट्स को दे दी ताकि एनर्जी रिलीज हो सके। अब जो CO2 था प्रोडक्ट, जो CO2 प्रोड्यूस हुआ था रिस्पिरेशन के दौरान, वो क्या किया, बैक अबाउट बैक बाय दी ब्लड, ब्लड को वापस दे दिया एंड इनटू द गिल्स फॉर द एक्सपेलिंग इनटू द सराउंडिंग्स वाटर। ब्लड ने क्या किया, जो CO2 था उसको जाके गिल्स में मतलब गिल्स में दे दिया एंड गिल्स ने क्या किया, उसको बाहर निकाल दिया, वाटर के साथ ही उसको बाहर निकाल दिया। इतना समझ गए। अब हम डायग्राम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखिए, ये फिश है, तो ये फिश है एंड ये देखिए इसका माउथ,
ओके, ये इसका माउथ है। अब आप देखिए, ये इसकी आई एंड यहाँ पे होता है गिल्स। तो गिल्स है ना इस साइड होगा एंड उस साइड होगा इसके, ठीक है, दो गिल्स होती है एक फिश के पास। तो ये गिल्स है, इसके अंदर गिल स्लिट्स होती है। और देखिए आप कहीं भी जाओ, आपको जो देखो गिल्स होती है ना, हम लोग कहीं भी जाके देखे, लेक के फिश को देखे, ओशन के फिश को देखे, आपको गिल्स जो कहीं नहीं दिखेंगे, क्योंकि जो गिल्स होता है वो कवर्ड होता है गिल कवर से, एंड उसको क्या बोलते हैं, अपरकुलम। तो गिल जो होता है इसको कवर कौन करता है, अपरकुलम। ये यहाँ पे होता है अपरकुलम, ओके, कवर करने वाला अपरकुलम। यहाँ पे ब्रैकेट में गिल कवर। अब आप देखिए यहाँ पे ये है गिल स्लिट्स, ओके। अब आप देखिए गिल स्लिट्स हो गई, एंड क्या हुआ, ऑक्सीजन गया अंदर, ठीक है, इसने H2O लिया, वाटर लिया। अब वाटर को इसने भेजा गिल्स में। अब गिल्स में क्या होता है, वो फिर से एक्सप्लेन करते हैं। गिल्स में क्या होता है, जो ऑक्सीजन था ऑक्सीजन को फिल्टर कर देता है, ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। एंड वो जो जो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट किया वो क्या करता है, ब्लड एब्सॉर्ब कर लेता है। और ब्लड एब्सॉर्ब करने के बाद क्या होता है, वो सारे पार्ट्स में देता है। फिर रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। हमने देखा था रिस्पिरेशन क्या होता है, फूड को ब्रेक डाउन करना, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड फॉर रिलीजिंग एनर्जी। अब देखिए एनर्जी जब रिलीज हुआ, अब उसके साथ CO2 वेस्ट प्रोडक्ट भी निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया, ब्लड ने गिल्स में पहुंचाया, मतलब गिल्स में आया एंड वाटर के साथ ही इसको निकाल दिया, इधर से लिया देन इस साइड से निकाल दिया, ठीक है। यहाँ से इधर से H2 अंदर आया माउथ से एंड बाहर निकला गिल्स से। तो ये होता है यहाँ पे थ्रू द गिल स्लिट्स, गिल स्लिट से बाहर निकलती है। तो हमने फिश के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान लिया है, प्लीज आप इसको नोट जरूर करें। तो अब हम ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ जान लेते हैं, ठीक है। ये सबको पता होगा बट देख लेते हैं। देखिए हम जानते हैं हमारे लिए जो ब्रीदिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। हम लोग खाना पीना के मतलब खान वाटर फूड के बिना 2-3 दिन तक रह सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कोई रह सकता है। बट जो ऑक्सीजन के बिना मतलब मैं तो 30 सेकेंड्स भी नहीं रह पाऊंगी। तो इससे ये पता चलता है जो ब्रीदिंग का मतलब ब्रीदिंग कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो ऑक्सीजन भी हमारे लिए, क्योंकि ब्रीदिंग में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन ही तो लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इससे पहले जानते हैं, ये पता ही होगा इनहेलेशन क्या होता है। देखिए द टेकिंग ऑफ एयर, हम जो एयर लेते हैं, हम एयर ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो गया, इनहेलेशन, उसको बोलेंगे इनहेलेशन, ठीक है। तो इसको मैं स्टार लगा देती हूँ। हाँ, द टेकिंग इन एयर इन ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी ड्यूरिंग द ब्रीथिंग इज कॉल्ड इनहेलेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये डिफिनेशन है। अब अब देखो एंड गिवन आउट, हम एयर लेते हैं एंड देन हम उसको जो सांस बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, फ्रॉम द लंग्स इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और हमने जो सांस लिया वो रिच होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, ये सबको पता है। एंड हम जो सांस छोड़ते हैं फिर लेने के बाद जो हम एक्सेल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहता है, ठीक है। एंड गिवन आउट फ्रॉम द लंग्स इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सेलेशन, ओके। अब देखिए एक ब्रीथ का मतलब क्या होता है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं एक ब्रीथ का मतलब होता है एक इनहेलेशन हो गया एंड एक एक्सेलेशन, दोनों दो ब्रीथ हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। एक ब्रीथ में एक इनहेलेशन एंड एक एक्सेलेशन एक माना जाएगा, ठीक है। मतलब एक एक वन इनहेलेशन एंड वन एक्सेलेशन एक ब्रीथ होता है। मतलब आप एक बार सांस लेते हो एंड देन उसको सांस को छोड़ते हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा एक ब्रीथ आपका। अब देखिए तो अब ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सेलेशन। अब हमको ये जानना है, देखो इनहेल्ड एयर जो होती है, जो हमने सांस ले रहे हैं, हम जो ले रहे हैं सांस, जिसमें ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन जो होता है 21% होता है, ठीक है। एंड हम जो इनहेल में देखो बस ऑक्सीजन नहीं, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। जरूरी नहीं है जो हम इनहेल करते हैं जो एयर, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही रहती है, ऐसा नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है। एंड उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है, ओके, ये आपको याद रखना है। एंड हम जो एयर एक्सेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन 16.4% होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड 4.4%। तो आप देख रहे हो इनहेल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है ना, एंड एक्सेल में मात्रा कम है ऑक्सीजन की। एंड उसी प्रकार देखो कार्बन डाइऑक्साइड की इनहेल में जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा है, बहुत कम है,
एंड इसमें तो देखो 4.4% बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर नोट डाउन करें। तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आपको ये देख के लग रहा होगा ऐसा होता है, नहीं, मैंने अभी आधा बनाया है, क्योंकि अगर एक बार में अगर पूरा बना दूंगे ऐसे तो बहुत ही मतलब थोड़ा सा टफ हो जाता है ना समझना, इसलिए हम आधा आधा करके समझेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का आधा, पहले हम आधा समझेंगे देन फिर आधा समझेंगे, फिर ऐसे आसानी होगा समझने में। ओके, तो ये है अपना नोज। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर को समझेंगे देन हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि देखो पहले स्ट्रक्चर को समझोगे बाद में वो बहुत आसानी ईजिली समझ में आएगा। तो पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे देन उसके बाद डिटेल में मैकेनिज्म को समझेंगे। ओके, तो अभी स्ट्रक्चर देख रहे हैं सिर्फ। तो आप देख सकते हो ये जो है दिस पार्ट इज नोज, ये क्या है, ये है नोज। ओके, एंड अब देखो नोज में 2 होल्स होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉस्ट्रल्स। होल्स जो होती है उसको बोलते हैं नॉस्ट्रल्स। अब देखो आपने देखा और नॉस्ट्रल्स, यहाँ पे एयर में क्या होता है, यहाँ पे खाली स्पेस होती है, आपके नोज के अंदर खाली स्पेस होती है, तो उस खाली स्पेस को क्या बोलते हैं, नसल पैसेज। उस खाली स्पेस को बोलते हैं नसल पैसेज। अब देखिए ये क्या है, ये माउथ कैविटी है, हमने सेकंड पार्ट में देखा था माउथ कैविटी ये है, जिसको हम बकल कैविटी भी बोल सकते हैं, बकल कैविटी। देन अब देखिए हमने ये देखा था फूड जब हम खाते हैं तो बकल कैविटी के बाद वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है ईसोफेगस, फूड पाइप में, है ना। एंड उसी तरह जो एयर हमने लिया, अब वो जो ऑक्सीजन वो किधर जाएगा, वो जाता है विंड पाइप में। और बहुत बच्चे है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, फूड पाइप और विंड पाइप क्या एक चीज होता है, नहीं, दोनों एक चीज नहीं होता। ठीक है, अभी आपको आएगा समझ में। देखिए क्या होता है जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो जाता है ईसोफेगस में, और हम ऑक्सीजन लेते हैं वो जाता है विंड पाइप में। कैसे, तो वो दोनों जब जाते हैं अपने अपने जगह पे, फूड जा रहा है ईसोफेगस में एंड एयर कहाँ जा रहा है, एयर ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है विंड पाइप में। तो वो दोनों जाने से पहले, दोनों की जो ट्यूब है उनमें जाने से पहले एक कोई ऐसा जगह तो आएगा ना जहाँ पे दोनों साथ साथ मिलेंगे, एक दूसरे को हाय हेलो बोलेंगे, कोई ऐसा जगह तो आएगा फूड का एंड एयर का। तो उस जगह को बोलते हैं फेरिक्स, जहाँ पे फूड एंड एयर जो ऑक्सीजन है उसमें वो एक जगह पे मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को हाय हेलो बोलते हैं। ठीक है, तो उस जगह को बोलते हैं फेरिक्स। ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो फेरिक्स, इधर से ऑक्सीजन आ रहा है, इधर से फूड आ रहा है। अब ये जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, ये मैं ग्रीन पार्ट से कर देती हूँ, ऑक्सीजन इधर से गए, फूड इधर से है। ओके, अब यहाँ पे ये दोनों मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये मिले उस जगह को क्या बोलते हैं, फेरिक्स। और जो है फेरिक्स, फेरिक डिसाइड करता है, भाई तू फूड है तू अपने जगह पे जा, और तू ऑक्सीजन है मतलब तू एयर है तो तू अपने विंड पाइप से जाओ, है ना। तो जो फेरिक्स है, फेरिक्स क्या करता है, तो फेरिक्स डिसाइड करता है तुम फूड हो तो तुम अपने ईसोफेगस से जाओ, एंड तुम ऑक्सीजन जो एयर हो तुम जाओ अपने विंड पाइप से। तो देखो हम यहाँ पे ऑक्सीजन एयर की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने इनटेक किया एयर को, ऑक्सीजन को, तो हम विंड पाइप में गया। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ गया, विंड पाइप में। देखो इस जगह पार्ट को बोलते हैं फेरिक्स, जहाँ पे दोनों फूड एंड जो एयर है वो दोनों मिलते हैं। अब आप एक चीज देखो, हम है ना जिस तरह हम फूड पाइप को ईसोफेगस कहते हैं, उसी तरह हम लोग है ना विंड पाइप को हम लोग ट्रेकिया बोलेंगे। ठीक है, ट्रेकिया। तो ये जो आप देख रहे हो ये ट्रेकिया है। अब आप देखिए ध्यान दीजिए कि ट्रेकिया है, ये तो इधर आप छोड़ दो, ये तो फूड पाइप होगी। अब देखिए ट्रेकिया के ऊपर क्या होता है, ट्रेकिया के जस्ट ऊपर है ना लैरिक्स होता है। अब लैरिक्स नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अब मैं कुछ वो आपने वॉइस बॉक्स सुना होगा, है ना, वॉइस बॉक्स तो ऑब्वियसली सुना ही होगा। तो लैरिक्स एंड वॉइस बॉक्स दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों एक चीज है। ठीक है, तो जस्ट ये ट्रेकिया के ऊपर होता है, क्या होता है, लैरिक्स, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। आ गया समझ में, ये एक जस्ट ट्रेकिया के ऊपर होता है। ठीक है, देखो आपको समझाती हूँ मैं, लाइक देखो आप,
ये जो व्हाइट पोर्शन आप देख रहे हो, ठीक है, दिस व्हाइट पोर्शन, ये व्हाइट पोर्शन क्या है, व्हाइट पोर्शन यहाँ से यहाँ तक हो रहा है ट्रिकिया, ठीक है, ये है ट्रिकिया, विंड पाइप। एंड ये जो ब्लू पोर्शन है, ये ब्लू पोर्शन जो रखा हुआ है, ये है लैरिक्स, ये है वॉइस बॉक्स। तो आगे समझ में, जस्ट ट्रिकिया के ऊपर जो होता है वो होता है लैरिक्स। एंड ये जो आप बोन देख रहे हो, ये बोन है, ठीक है, ये बोन है, इसको वैसे ही हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, बट बता देना चाहिए। देखो, ये होता है बोन, यहाँ पे जो हड्डी होती है ना उसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसका नाम है कोलर बोन, कोलर बोन, ठीक है, ये कोलर बोन है। अब देखो, अब ध्यान से, ठीक है, ये जो ट्रेकिया है, ये जो हमारा ट्रेकिया है, अब ये क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से घिरी, मतलब घिरी हुई है, इसके ऊपर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है। अब ये क्या होता है, लाइक ये है फूड, ये है विंड पाइप ट्रेकिया, इसके ऊपर शी शेप्ड का एक कार्टिलेज होता है, रिंग्स टाइप का, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो वो होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। आप देख रहे हो, आप यहाँ पे ऐसे ऐसे करके देखो, आपको रिंग्स टाइप का लगेगा, ठीक है, आप यहाँ पे ज्यादा तेज मत दबाना, यहाँ पे लगेगा आपको, वो क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ तक समझ लिया है, ठीक है। अब हम नीचे एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले एयर कहाँ गया, नोज में गया, नॉस्ट्रिल्स से, ठीक है, नोज से हमने लिया, नॉस्ट्रिल्स के द्वारा, नॉस्ट्रिल्स क्या होती है, जो होल्स होती है ना, वो नॉस्ट्रिल्स उसको बोलते हैं। अब वो इधर से इधर गया, यहाँ पे खाली स्पेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, नसल पैसेज बोलते हैं। देन ये इधर से आता है, इधर इधर भी फूड, इधर एक ऐसा स्थान जहाँ पे फूड एंड जो एयर है वो दोनों मिलते हैं, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिक्स, ठीक है। और फेरिक्स डिसाइड करता है, अगर तुम फूड हो तुम जाओ अपने रास्ते से, तुम एयर हो तुम जाओ अपने रास्ते से। तो एयर अपने रास्ते से आता है लैरिक्स से, और लैरिक्स के ऊपर होती है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स पता है क्या होती है, उसी के बावजूद तो एयर वहां जाता है, देन मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं बोल रही हूँ, वो आवाज उसी से तो निकलती है। तो अब इसके ऊपर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है, लैरिक्स जो हमारा ट्रिकिया है, फूड पाइप है, विंड पाइप है, उसके ऊपर होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। हमने यहाँ तक देख लिया है। अब देखिए, ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, ये थोड़े देर बाद क्या होता है, ये है ना डिवाइड हो गई, ठीक है। अब ये डिवाइड हो गई, अब डिवाइड जब एक हुई, दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, एक इधर एक इधर, ठीक है। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। अगर मैं है ना दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि पता है एक लंग्स इधर होता है एक उधर, तो अगर मैं ना दोनों की बात कर रही हूँ तब मैं बोलूंगी ब्रोंकी, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ ब्रोंकी। अगर मैं इस साइड वाले, ठीक है, दोनों की बात कर रही हूँ तब बोलेंगे ब्रोंकी। बट अगर मैं एक की बात कर रही हूँ तो ब्रोंकस बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं एक की बात कर रही हूँ ब्रोंकस, तो मैं यहाँ पे दोनों की बात कर रही हूँ तो मैं इसको ब्रोंकाई बोल देती हूँ, ठीक है, ब्रोंकी बोल देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे दोनों की बात कर रही हूँ। तो ये अपना क्या है, ये क्या है, दोनों ब्रोंकी, ब्रोंकी, ठीक है। अब ये ब्रोंकी क्या होता है, ये भी फर्दर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये फर्दर डिवाइड हो जाता है, ये देखो आप देख सकते हो, ये फर्दर डिवाइड हो रहा है। इसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट आई होप आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। आप बुक में भी देख सकते हो, बुक में तो बहुत अच्छे से है, हम ये जानते हैं, दिस इज लंग्स, ओके, ये लंग्स हो गया। एंड ये जो है, ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ तक देखा कि ये दोनों यहाँ पे फर्दर डिवाइड हो रहे हैं, क्या बोलेंगे, ब्रोंकी। अब ब्रोंकी जब फर्दर डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ब्रोंकी देखो एक आया, देन ये फर्दर डिवाइड हो गया, जो ये फिर से डिवाइड हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, फर्दर डिवाइड फिर से हुआ, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स। अब देखो, ये जो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स का भी एक लास्ट स्टेज आएगा, उसको क्या बोलेंगे, एल्वियोली। ये जो आप ये देख रहे हो राउंड राउंड राउंड, वो एल्वियोली होता है, एल्वियोली। अब देखो, हमको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या जानना है, ये जो एल्वियोली है ना, एल्वियोली में ही मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है,
ठीक है, यहाँ पे ही मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो देखिए हमने अभी हम समझेंगे सबके बारे में समझेंगे, बट अभी देखो एल्वेली हमको समझना है, क्योंकि एल्वेली मेन है, हमको यहाँ पे सिर्फ एल्वेली के बारे में ही जानना है। अब देखिए इसको मैं रेज कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर पे लिखते हैं। सबसे पहले एयर कहाँ गया, नोज में, ओके, देन नोस्ट्रिल से गया, देन कहाँ गया, नसल पैसेज, उसके बाद कहाँ गया, फेरिक्स में, उसके बाद कहाँ गया, लैरिक्स, उसके बाद कहाँ गया, ट्रेकिया, इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट पे लिख देती हूँ, विंड पाइप, ठीक है, एंड इसको भी वॉइस बॉक्स लिख देते हैं, ओके। अब ये ट्रेकिया भी क्या होता है, फर्दर इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है, ये पता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसमें होती है। अब ये ट्रेकिया फर्दर डिवाइड होता है, क्या बनता है, फर्दर जब ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक इधर हो रहा है एक इधर हो रहा है, इसको बोलेंगे, दोनों की बात करते हैं तो ब्रोंकी बोलेंगे, अगर एक की बात करते हैं तो ब्रोंकस बोलेंगे। तो यहाँ हम दोनों की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ब्रोंकी, है ना। एंड ब्रोंकी देखो फर्दर डिवाइड हो रहा है, ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स का भी लास्ट स्टेज आता है राउंड राउंड, उसको बोलते हैं एल्वियोली, ठीक है। अब हम मेन समझेंगे, हमने स्ट्रक्चर समझ लिया है, ठीक है। आप प्लीज इसको अभी नोट डाउन जरूर करें। तो हमने है ना स्ट्रक्चर समझ लिया था, अब हम मैकेनिज्म को समझते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, पहले इसको समझते हैं, ओके। देखिए हमने क्या, मैंने वहां पे स्ट्रक्चर में बताया था, हम क्या करते हैं, नॉस्ट्रिल से एयर लेते हैं, ठीक है। हमारे नोज में जो होल्स होती है उसको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू दी नॉस्ट्रिल्स, की मैंने लिख दिया ताकि आपको लिखने में भी बिल्कुल आसानी हो, ठीक है। तो इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल से लेते हैं, हमने देखा था। अब the air passing through the nostrils is filtered by fine hairs. They line the passage. The passage is also lined with mucus with help in removing dust particles. देखिए हमारा जो नसल पैसेज है, ये जो खाली एयर है, आप वहां पे जानते हो वहां पे हेयर्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, म्यूकस होता है ना। तो अब देखिए वहां पे क्या होता है, कोई भी डस्ट पार्टिकल जाता है तो वो जो जो हेयर होता है वो उसको जाने नहीं देता। अगर हेयर भी नहीं रोक पाता है उसको, तो क्या होता है, जो म्यूकस होती है वो उस डस्ट पार्टिकल को रिमूव करती है, ठीक है। जो एयर पास होती है नॉस्ट्रिल से वो फिल्टर हो जाती है फाइन हेयर से। सबको पता है फाइन हेयर हमारे नोज में जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, है ना। एंड म्यूकस होता है, एक चिपचिपी सी चीज होती है, दैट इज म्यूकस। वो क्या करती है, रिमूव करती है डस्ट पार्टिकल्स को, रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स। अब देखिए जो नसल पैसेज है, नसल पैसेज एंटर इनटू द फेरिक्स एंड देन गोज इनटू द ट्रिकिया। हमने देखा था नसल पैसेज के बाद फेरिक्स आता है ना। फेरिक्स कहाँ जाता है, फिर फेरिक्स के बाद क्या होता है, ट्रिकिया। ट्रिकिया जो ट्रिकिया के पास, याद रखिएगा ट्रिकिया के ऊपर क्या होता है, लैरिक्स, क्वेश्चन में आएगा भी, इसीलिए आता भी है क्वेश्चन में, इसीलिए ट्रिकिया। अब ट्रिकिया में क्या होता है, हमने देखा था ट्रिकिया में होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, है ना, देखा था रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, ताकि वो कोलैप्स नहीं करे, इसलिए वहां पे है ना उसको सपोर्ट देने के लिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है। अब देन ट्रेकिया डिवाइड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्रोंकी। अब हमने देखा था जो ट्रेकिया था, मैं इसको अभी बताती हूँ आपको समझा के। हमने देखा था ये जो ट्रेकिया था अपना देश, ये जो ट्रेकिया वो ऐसे फर्दर डिवाइड हो रहा था ना, यहाँ तक ऐसे डिवाइड हो रहा था टू पार्ट्स में। तो उन टू पार्ट्स को क्या बोलेंगे, उस टू पार्ट्स को हम लोग बोलेंगे ब्रोंकी। अगर हम दोनों की बात कर रहे हैं तो हम ब्रोंकी बोलेंगे, अगर एक की बात कर रहे हैं तो हम ब्रोंकस बोलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों की बात कर रहे हैं, तो जो ट्रेकिया है वो डिवाइड हो जाती है स्मॉलर ट्यूब्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ईच ब्रोंकी, ईच ब्रोंकस, यानी देखिए यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सिर्फ एक की, हर एक ब्रोंकस वो फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है। हमने देखा था वो फर्दर डिवाइड हो जाता है ना, देखो फर्दर डिवाइड और हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। एंड वो जो ब्रोंक्यूल्स है उसका भी आखिरी में, उसका भी एंड में एक टीनी, मतलब उसके भी एंड में एक चीज आती है, उसको हम एल्वेओली कहते हैं, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अब हम समझते हैं एल्वेओली होता क्या है, ठीक है। तो ईच ब्रोंकस डिवाइड्स इन द लंग्स टू फॉर्म स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड
ब्रोंक्यूल्स एंड द स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल, जो ब्रोंक्यूल का सबसे छोटा जो एंड में जो होता है उसको हम कहते हैं एल्वियोली सैक। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको इरेज करके आप प्लीज इसको नोट जरूर करें। अब हम समझते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कैसे है। तो हमने एक बात की थी ना एयर सेक्स, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही बताया था, द स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स हैव टीनी सेक्स एट देयर एंड। अब ये होता क्या है, अब हम ये समझते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, मैंने बताया था ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, जब ब्रोंकी डिवाइड होती है देन ब्रोंक्यूल्स आता है। ठीक है, तो ब्रोंक्यूल्स ये है, आप देख रहे हो, एंड ब्रोंक्यूल्स का ये लास्ट है, ये इसका एंड में क्या आता है, एल्वियोली सैक। अब ये क्या होता है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ये आ गया होगा समझ में। ठीक है, ये क्या है, तो ये ब्रोंकी जो ब्रोंक्यूल है उसका लास्ट स्टेज होता है एल्वियोली सैक। लाइक अब आप देखो, ये जो एल्वियोली सैक है ना, जैसे आपने अंगूर का गुच्छा देखा होगा। ठीक है, अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर का गुच्छा जो होता है उसमें से आप एक अंगूर का दाना निकालो, उसी तरह अगर मैं इसमें से एक दाना निकालूं, ठीक है, अगर मैं इसमें से एक दाना निकालूं दिस, तो ये हो जाएगा एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली, एंड अंगूर ये गुच्छे में है तो एल्वियोली सैक बोलेंगे। अगर मैंने इसका एक दाना निकाल लिया तो हम लोग बोलेंगे इसको एल्वियोली। ठीक है, अब देखिए ये जो एल्वियोली है, ये है एल्वियोली। अब ये एल्वियोली है ना, ये बलून लाइक सैक स्ट्रक्चर का होता है, मतलब जब इसमें ऑक्सीजन जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन जब इसमें जाती है तो ये मतलब फूल जाता है। ठीक है, यानी फूल जाता है, और जब ऑक्सीजन निकलती है तो पचक जाता है, उसी तरह हो रहा है। और ये है ना एक सिंगल सेल, मतलब ये जो होता है ना एक सिंगल सेल थिक होता है, लाइक ऐसे, इसको मैं सिंगल सेल थिक का मतलब यही होता है, ये राउंड लाइक स्ट्रक्चर तो होती ही है। तो ये होता है सिंगल सेल थिक। ठीक है, आप समझ गए, सिंगल सेल थिक का मतलब ये होता है। अगर मैं टू सिंगल सेल थिक बोलूँ तो इसका मतलब ये होगा, मतलब इसके ऊपर में एक ऐसा बाउंड्री और हो गया, बट ये एक सिंगल वन ही सेल की है तो इसमें ये देंगे नहीं। ओके, अब समझ गए आप क्या होता है। तो alveoli balloon like sac structures and only one cell thick and provide on a surface where the exchange of gases, और ये प्रोवाइड करता है हमको जहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का। ठीक है, और पता है जो एल्वेली होता है यहीं पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, एंड ये भी, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एल्वेली में क्या होता है, बहुत सारी है ना ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, एल्वेली में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, एल्वेली में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, आप देख रहे हो बहुत सारी। यहाँ पे मैं दे देती हूँ, लाइक ये देखो ब्लड वेसल्स। ठीक है, इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है जो कि मदद करती है गैसेस को एक्सचेंज करने में, हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अब हम इतना समझ गए, अब हम देखते हैं होता क्या है जो गैसेस का एक्सचेंज होता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, प्लीज आप इसको नोट डाउन जरूर करें। इसको इरेज करके फिर आप समझते हैं एल्वेली में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कैसे है। तो ये है एक एल्वेलाई। ठीक है, एक एल्वेलाई है। अब देखो इसमें वॉल भी थी ना, एक सिंगल सेल थिक होती है। ठीक है, अब ये क्या है, ये है ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। अब देखो रेड ब्लड सेल्स भी होती है ना, रेड ब्लड सेल्स, आपको पता है रेड ब्लड सेल्स ही ऑक्सीजन को कैरी करती है। अब देखिए क्या होता है, जब इसके अंदर एल्वेली के अंदर ऑक्सीजन आता है, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर आ गई। अब ये क्या होता है, ये यहाँ पे जाके जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो ये ब्लड वेसल्स क्या करता है, इसको एब्सॉर्ब कर लेता है। अब देखो इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें था ये इसको दे देता है। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड चले जाता है। आ गया समझ में क्या होता है, लाइक देखो एयर आ रहा है, ठीक है, एयर, तो ये क्या करता है O2 को एब्सॉर्ब कर लेता है, यानी ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेगा ब्लड, ये हमारी ब्लड कैपिलरी है। ओके, ब्लड वेसल्स। तो
क्या होता है इसमें, आपको पता है ब्लड, इसमें रेड ब्लड सेल भी होता है। तो रेड ब्लड सेल क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेता है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस वो दे देता है, जो उसमें बचा हुआ भी था वो भी साथ साथ दे देता है। एंड जिस तरह से ऑक्सीजन आई उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एक्सेलरेशन किया एंड उसको बाहर निकाल दिया। तो यही होता है प्रोसेस इसमें। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एल्वेली है, एयर इसमें आती है, ऑक्सीजन को क्या करता है ब्लड वेसल एब्सॉर्ब कर लेता है, रेड ब्लड सेल एब्सॉर्ब कर लेता है जो उस ब्लड के अंदर होता है, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसको मतलब फिर से एल्वेली को दे देता है एंड देन एल्वेली जो है उसको वापस जिस तरह एयर आया उसी तरह वापस उसको भेज देती है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सेलरेशन। हमने देखा था एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है। तो प्लीज आप इसको नोट जरूर करें, डायग्राम को। तो जैसे कि आप सब देख रहे हो, हम डायफ्राम को भी डिस्कस करते हैं। लाइक देखो यहाँ पे मैंने पहले डायग्राम बनाया था, तो यहाँ तक क्या था, लंग्स था, ठीक है। अब लंग्स के नीचे है ना, लंग्स के नीचे डोम शेप की एक शीट होती है मसल्स की, ठीक है। ये चेस्ट को एंड एब्डोमेन को सेपरेट करता है, ठीक है। यानी एब्डोमेन का मतलब क्या होता है, जिसमें स्टमक इंटेस्टाइन ये सब आता है, ठीक है। इसके नीचे से स्टार्ट हो जाता है ना, स्टमक लीवर ये इनके नीचे होता है एंड ऊपर वाला पार्ट होता है चेस्ट वाला, ठीक है। तो ये इन दोनों को सेपरेट करके रखता है। डायफ्राम डोम शेप्ड शीट मसल्स विल सेपरेट चेस्ट फ्रॉम एब्डोमेन। आपको पता है रिब केज क्या होता है, ये तो पता ही होगा। रिब केज जो इसको घेर के रखती है, केज बना देती है, उसको रिब केज बोलते हैं, तो पता ही है। और आपको पता है हार्ट जो होती है इधर होती है, हार्ट इधर होती है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नहीं, ये रिस्पायरेशन वाला जो प्रोसेस है वो लाइफ प्रोसेस बिल्कुल खत्म हो गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आया तो समझ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।